अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आप लोगों का बायोलॉजी का 19 नवंबर ट्यूसडे का लेक्चर है जिसमें हम आर्टिकल नंबर 9.2 को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस और बुक पेज नंबर है 184 से 187। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पेज नंबर 184 में वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है वो दो सिस्टम्स की बदौलत होती है। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमेशा क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम से मुराद कि जो हमारा ब्लड है वो किसी नाली या नस के अंदर यानी आर्टरी, वेन या कैपिलरीज के अंदर मूव करता है। जबकि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स वगैरह, इनमें ये नसें और ये नालियाँ मौजूद नहीं होती, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मौजूद नहीं होती, बल्कि ओपन गट्स में जो है वो उनके बॉडी फ्लूइड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद उन्होंने मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बताए हैं जिसमें आपके पास ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। पेज नंबर 185 पर आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट डिस्कस करने लगे हैं जो कि ब्लड है। ब्लड हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके जो दो मेजर कंपोनेंट्स या हिस्से हैं वो हैं, एक लिक्विड जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा सेल लाइक बॉडीज़ जिसे हम ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड के वज़न की बात की जाए तो हमारी बॉडी के वज़न के 12वें हिस्से के बराबर हमारे खून का वज़न होता है हमारे जिस्म में। और एक जवान शख्स की जिस्म में जो है वो 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। कंपोजिशन की आगे बात कर रहे हैं कि अगर प्लाज्मा और सेल बॉडी की कंपोजिशन मालूम की जाए ब्लड के अंदर तो प्लाज्मा 55% और सेल बॉडीज़ या ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहेंगे वो 45% मौजूद होंगे इसमें। नेक्स्ट है आपके पास ब्लड का पहला कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और इसमें कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि हैं प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और कुछ बॉडी वेस्ट। वाटर आपके प्लाज्मा में तकरीबन 90 से 92% मौजूद होता है, जबकि बाकी 8 से 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जो मैंने आपको बताए, प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और वेस्ट वगैरह। आपके प्लाज्मा में सॉल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 0.9% मौजूद होते हैं और सॉल्ट कौन कौन से मौजूद होते हैं वो आगे आपको बता रहे हैं। सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, इसके अलावा जो है वो आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और जिंक के बाइकार्बोनेट्स जो ट्रेस मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन सॉल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो ये आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर पर भी असर डालते हैं और इसके अलावा आपकी ब्लड की पीएच को भी चेंज कर देते हैं। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो होती है 7.4 और अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो ये पीएच भी जो है वो बदल जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा में 7 से 9% जो है वो क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन्स मौजूद होंगे। अब कौन कौन से प्रोटीन मौजूद होंगे वो आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। फिब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है यानी हमारे खून के लोथड़े और जमने में मदद करता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन जो हमारी ब्लड का जो है ना वो वाटर लेवल मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये 3-4 प्रोटीन्स मौजूद होंगी। इसके अलावा प्लाज्मा में हमारे डाइजेस्टेड फूड का मटेरियल भी डेफिनेटली अब्जॉर्ब होगा। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से विलस के थ्रू जो सारा डाइजेस्टेड फूड है वो जो हमारे केमिकल्स हैं वो सारे विलाई के थ्रू जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, तो डाइजेस्टेड फूड भी यहाँ पे मौजूद होगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी इसी में मौजूद होगा और कुछ हार्मोन्स जो कि ट्रैवल करके अपनी लोकेटेड प्लेसेस पे जा रहे हैं वो भी इसमें ट्रैवल कर रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं यानी जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती हुई अपनी जो है वो असाइंड लोकेशन पे पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होंगी।
नेक्स्ट जो आपके पास ब्लड का कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडीज़, जिनकी तीन मेजर डिवीजन्स हैं। पहली है रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है वो है रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बेटा एक्सप्लेन की जा रही है कि मेल में 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में जो है वो 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि एक फ़ीमेल के 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 4 से 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब सेल्स बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो ये न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आपका रेड ब्लड सेल मैच्योर होता है, इसमें ये न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है, यानी लॉस्ट हो जाता है। जैसे ही ये न्यूक्लियस लॉस्ट होता है, आपका रेड ब्लड सेल अब अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड में एंटर करता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो आपका रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म जो है वो 95% हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि बाकी 5% जो आपका साइटोप्लाज्म जबकि बाकी 5% साइटोप्लाज्म रेड ब्लड सेल्स का वो एंजाइम, प्रोटीन्स और सॉल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो जब हमारी अभी बॉडी बन रही होती है, यानी एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ होती है, इस टाइम पर हमारा लिवर और स्प्लीन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। लेकिन एक अडल्ट में, एक जवान शख्स में, यही रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनते हैं, और ये रेड बोन मैरो हमारी फ्लैट और शॉर्ट बोन्स में पाया जाता है, जैसे कि स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रीज वगैरह में। अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 4 माह 120 दिन यानी कि बनते हैं, और इसके बाद ये हमारे लिवर और स्प्लीन में जाके फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू तबाह हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। और याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ब्लड वेसल्स में ही मूव करें, ये हमारे टिश्यूज़ में भी और टिश्यूज़ फ्लूइड में भी मूव करते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 7,000 से 8,000 वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये लाइफ स्पैन हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से होता है। ये 1 माह से और सालों तक जो है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स ज़िंदा रह सकते हैं या मौजूद रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को उनकी कब कब और कितनी ज़रूरत है। जो वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को हर किस्म की डिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करते हैं। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रैन्युलर होगा, यानी दानेदार होगा। इसकी आगे से तीन टाइप्स हैं हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स की। पहली है न्यूट्रोफिल्स जो कि छोटे पार्टिकल को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ख़त्म करती है। उसके बाद इज़िनोफिल्स जो कि जो सोजिश करने वाले हमारे सब्सटेंसेस हमारे जिस्म में एंटर हो जाते हैं उनको और पैरासाइट्स को किल करती है, जबकि बेज़ोफिल्स जो है वो हमारे जिस्म में खून जमने से रोकते हैं। अगर ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात की जाए तो इनके साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होंगे, और इसमें जो दो बड़ी टाइप्स हैं वो हैं मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम ये होगा कि वो मैक्रोफेज बनाएगा जो कि जर्म्स को इनगल्फ करेगा, और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी जो कि हमारे जिम्स को किल करेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस। ये एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए सेल जो हैं वो सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ यानी निगल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है इन्फ्लेमेटरी, सोजिश करने वाले, और इसके अलावा जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है मैक्रोफेज। मैक्रो मीन्स बड़े और फेज मतलब ईटर्स, ठीक है। तो ये वो बड़े सेल्स होंगे जो कि हमारे
जर्म्स को ईट करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा बेटा, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो है ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़। इसका जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए दोबारा किया है इस टॉपिक का, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो सेल्स नहीं होते बल्कि सेल्स लाइक बॉडीज़ होती हैं। एक्चुअल में ये बोन मैरो के बड़े बड़े सेल्स का कुछ हिस्सा होते हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनमें ना ही अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना ही इनमें कोई पिगमेंट कलर मौजूद होता है। और अगर इनकी लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 7 से 8 दिन में डेड और वेस्ट हो जाते हैं। इनका जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे खून के लोथड़े बनने में यानी खून के जमने में मदद करता है। अगर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हमारा जो खून है वो किसी ज़ख़म से जो है वो बहना रुकेगा नहीं। तो ये जो है एक्चुअल में वो लाइन भी लास्ट पे यही लिखते हैं, द क्लॉट सर्व्स एज अ टेम्परेरी सील एट द डैमेज एरिया। अगर कोई ज़ख़म हुआ हुआ है तो वो जो खून का लोथड़ा, वो जो खून का जमना है वो एक्चुअल में इसलिए ज़रूरी है कि आप बाकी खून जो है वो बहे नहीं। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे खून को जमाते हैं और बहने से बचाते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो ये बॉक्स में वाइट ब्लड सेल्स का और डेंगू फीवर का एक एक एक्सप्लेनेशन का छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, वो भी समझ लीजिए। वाइट ब्लड सेल्स जब जर्म्स से फाइट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली वो ख़ुद भी डिस्ट्रॉय होते हैं। और ये जो डेड सेल्स होते हैं ये एक वाइट सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम पस का नाम देते हैं बॉडी में। और दूसरे बॉक्स में वो डेंगू फीवर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेंगू फीवर में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी क्वांटिटी सिवियर हद तक जो है वो कम हो जाती है। और एज अ रिज़ल्ट अगर ऐसे टाइम पे कोई ज़ख़म या कोई बॉडी में हार्म हो जाए तो ये जो खून बहना है वो नहीं रुकता, क्योंकि प्लेटलेट्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। बेटा इसके अलावा नीचे ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड का टेबल दिया गया है। ये सारा कुछ वही है जो आपको इन सारे टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया गया है, उसी की एक छोटी सी समरी इन्होंने बना दी हुई है। ये आप लोगों ने खुद अच्छे से देखनी है। उम्मीद है आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको जो पीडीएफ सेंड की गई है वो पेंसिल से मार्क करके सेंड की गई है, जबकि आपको जो लेक्चर है वो आपको एक अच्छे प्रोमिनेंट सब्सटेंस से जो है वो मार्क किया गया है। तो आप दोनों में से किसी भी से भी मार्क कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ऑन कैंपस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।